नमस्कार, मैं रूपिका सचिन बोहरा एक बार फिर से एक नई स्पीच के साथ। जब करना हो सचपण, रहो बी ट्रांसपेरेंट। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी शादियां लंबी नहीं चलती है, टूट जाती है या फिर क्लेश कलर से भरी होती है। मैं सभी शादियों के बारे में नहीं बोलती, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है, एक रीजन इसका ये भी है कि हम जब रिश्ता तय करते हैं तब हम ट्रांसपेरेंट नहीं रहते। हम हमारी रिक्वायरमेंट, डिजायर, एक्सपेक्टेशन उन सब पे पर्दा डाल देते हैं। उन सब के बारे में रिश्ता तय करने के वक्त उसका जिक्र भी नहीं करते। एग्जाम्पल की, अगर आप लड़के वाले हो तो लड़की को अपना घर परिवार सब छोड़ के आपके घर पे आना है, पर जब रिश्ता तय करने के वक्त आप उसको अपने घर के सिस्टम, प्रथा, रिचुअल या कोई ऐसी फील्ड हो जो आपके घर में, जो स्किल है जो आपके घर में अगर उनको आना है तो वो चीज़ उनमें होनी चाहिए, ये चीज़ के बारे में आप उनको नहीं बताते हैं, उसका जिक्र भी नहीं करते। और शादी होने के बाद उन सब चीज़ों के लिए उनको कंपलसरी कर देना, वो किस हद तक सही है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में आने वाली बहू चाहे घर का कामकाज नहीं आएगा तो भी चलेगा, पर सोशल होना ज़रूरी है। बाहर जाना उना, बैठना उठना, वो सब उनके लिए जरूर है। कोई ऐसे होते हैं कि बाहर कहीं नहीं जाएगी, बस घर का काम करके हमारे घर के अंदर रहने चाहिए, वैसी होनी चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए कि चलो उसको ये चीज़ नहीं आती, कोई चीज़ नहीं आएगी तो चलेगा, पर उसको कुकिंग में अच्छा होना चाहिए। ऐसे हर एक घर की अलग अलग सिस्टम होती है, एक चॉइस होती है, एक क्वालिटी होती है कि हाँ, हमारे घर में आने वाली बहू को ये नहीं आएगा तो चलेगा, पर ये चीज़ तो उसको आनी ही चाहिए। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई चीज़ है और अगर आप रिश्ता तय करने के वक्त आप उसको वो चीज़ नहीं बताते, उसका जिक्र भी नहीं करते जो चीज़ आपके घर में ज़रूरी है, फिर आपको उसको वो चीज़ करने का उसके ऊपर बर्डन डालते हो, यानी फोर्स करते हो कि यार यहाँ हमारे घर में तो ये चीज़ होनी चाहिए, फिर रहना ही पड़ेगा अगर रहना है तो ये चीज़ हम करते हैं। एक आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे अगर किसी स्टूडेंट को आर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंस में ऐड कर डाल दोगे, उसका एडमिशन साइंस में करवा दोगे, तो क्या वो पास होगा? फेल हो जाएगा। और फिर उसको फेल करने बोलने का आपको कोई हक नहीं, क्योंकि आपने तो उसका पूरा फील्ड ही चेंज कर दिया। ऐसे ही अगर आपके घर में कोई रिक्वायरमेंट है या रिचुअल है कि जो चीज़ होनी जरूरी है, तो जब भी रिश्ता तय करो तब आप एक बार उस बारे में जिक्र जरूर करो, ताकि आने वाली लड़की को पता होना चाहिए कि इनके घर में ये चीज़ ज़रूरी है, मुझे इंटरेस्ट है, मैं ये कर सकती हूँ तो ही मैं जाऊँ, वरना वहाँ जाके उनके फोर्स और मेरा न करना, इन सब चीज़ों से घर में क्लेश कलह न क्रिएट हो। तो ये चीज़, क्योंकि हमको रिश्ता सिर्फ बनाना नहीं है, चलाना है, तो इसलिए थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। सेम वैसे ही जैसे अगर आप लड़के वाले हो तो अगर लड़की की भी होती है, आजकल लड़कियों की भी होती है कि रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ऐसा चाहिए लड़का, या फिर परिवार ऐसा चाहिए, घर ऐसा चाहिए, तो या फिर जो भी चीज़ है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो डिज़ायर्स है, एक्सपेक्टेशन से, अपने पति से, अपने ससुराल से, वो सब चीज़ें उनको रिश्ता तय करने के वक्त उन बातों का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। एक ऐसी भी सोच है कि जो लड़कियाँ रिश्ता तय करने के वक्त बोलती है जैसे कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, या फिर मुझे जॉब करना है, मुझे ये करने दोगे, ऐसे अपनी बात रखती है, तो उसको ये लड़की बहुत आज़ाद है, ये टैग भी दिया करता है। क्योंकि पहले की लड़कियां, पहले के ज़माने में लड़कियां नहीं बोलती थी, देख रिश्ता तय करने के वक्त ये चीज़ नहीं बोलती थी। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो पक्ष सही था या ये पक्ष सही था, इस टॉपिक पर मैं अभी नहीं जा रही हूँ, पर मेरा ये टॉपिक है कि रिश्ता तय करने के वक्त इन सब बातों के बारे में न बताना, अपनी एक्सपेक्टेशन, सोच, आपको किसमें खुशी मिलती है या फिर क्या आप आशाएं रखते हो अपने पति में और आप उसके ससुराल वालों में, ये चीज़ अब तब नहीं बताओगे। और शादी होने के बाद आप अपनी डिज़ायर, अपनी हॉबीज़, वो सब चीज़ पूरी करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए आप अगर पति को और ससुराल वाले को हैरास करोगे, प्रेशराइज करोगे, घर में झगड़े करोगे, तो वो किस हद तक सही है। अगर उन बारों रिश्तों, उन सब बातों के बारे में अगर लड़की उस वक्त बताएगी रिश्ता तय करने के वक्त, तब लड़के वालों को भी समझ में आएगा कि इस लड़की की सोच ऐसी है, तो क्या वो हमारे घर में सेट हो पाएगी, है ना। क्योंकि कोई भी एक पक्ष की अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी सोच छुपाना दूसरे पक्ष के लिए बहुत गलत है। क्योंकि कोई भी एक पक्ष का अपने रिक्वायरमेंट, डिजायर छुपाना
उनके घर में क्लेश, कलह, अशांति और शायद उस रिश्ता टूटने की हद उन सबको आमंत्रित करता है। इसलिए जब भी सगपन करो, रिश्ता तय होना ही जरूरी नहीं है। वह रिश्ता प्यार से हमें निभाना है, लंबा चलाना है। यह सोच के जब भी रिश्ता तय करो तो प्लीज बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि किसी भी एक पक्ष को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे पक्ष की जिंदगी खराब करे। चलो, मेरी जो भी सोच होती है कोई भी विषय पे, जो मैं महसूस करती हूँ वो टॉपिक में निकालती हूँ एंड उसके बारे में मैं स्पीच बोलती हूँ, जो मेरी सोच है, और आप सभी का भी इस तरफ सोचने का थोड़ा नजरिया मिलाती हूँ। थैंक यू।